आप सभी का स्वागत है टीम ईगल के इस इवनिंग पैनल पर। और जैसा कि हम में से काफी सारे लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा नाम दीपक तोमर है, मेरठ से मैं बिलोंग करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड वर्किंग करता हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए आज आए हैं, और हम में से काफी सारे साथी अपने उन साथियों को पहले ही चेक कर चुके होंगे जिन लोगों को आज उन्होंने यहाँ बुलाया है। और अगर आपने उनको अभी तक नहीं यहाँ पे देख पा रहे हैं तो उनको जल्दी से कॉल या मैसेज के माध्यम से उनको जल्दी से बुलाएं, क्योंकि ये सेशन हमारा शॉर्ट सेशन है। और इस सेशन के दौरान जो इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ आज हमें मिलने वाली है वो वाकई में हमारे नए लोगों को बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि हमारे साथ में जो आज लीडर हैं वो एक टेक्निकल लीडर हैं, उनको स्पेशली हमारे ग्रुप के अंदर टेक्निकल पहचान मिली है कि वो एक और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन अगर किसी नए इंसान को मिलेंगी तो अपने डिसीजन को वो अच्छे से ले पाएंगे। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने साथियों को जल्दी से जल्दी इनवाइट करें। केवल 1 से 2 ही मिनट का समय हमारे पास होता है कि हम उनको बुला पाए, देख पाए। और इसके साथ साथ हम अपना डायरी पेन, अगर हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं तो हमारे डायरी पेन की जरूरत हमें जरूर होती है। और अगर हम अपना सवाल, अपना जो भी हमने यहाँ से आज सीखा है उसको नोट कर पाएंगे तो पुराने साथी अपने नए लोगों को उसको ट्रेनिंग के लिए यूज कर पाएंगे और नए लोग उसको अपने डिसीजन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसलिए हमें नोट करना बहुत ही जरूरी है। अच्छी बात क्या है, आज के सेशन में जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया और मैं पहले से भी बिजनेस ही कर रहा हूँ। लेकिन जो दूसरे साथी हैं मेरे, आज जो उनके साथ मैं यहाँ पर मंच साझा करूंगा वो जॉब बैकग्राउंड से हैं। तो अल्टीमेटली आपको दोनों चीजें मिलेंगी कि अगर हम बिजनेस में हैं, अगर हम जॉब में हैं, साथ साथ हम इसको कैसे कर सकते हैं। और हम में से बहुत सारे साथी चाहते होंगे कि हम अपना पे चेक खुद से साइन करें, हम खुद डिसाइड करें हमारी इनकम क्या हो। और जो आज के हमारे मेरे दोस्त साथी हैं उन्होंने वाकई में अपनी इनकम खुद डिसाइड करी है। अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पार्ट टाइम इनकम यहाँ से वो खुद कर पा रहे हैं और अपनी सैलरी से मुझे लगता है पार्ट टाइम में इनकम यहाँ से ले पा रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और रिक्वेस्ट मेरी अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने साथियों को जरूर बुलाएं। आज के सेशन में आपको मिलने का मौका मिलेगा एक न्यू लीडर जो बिल्कुल कम एज के लीडर हैं, और अगर वो कर पा रहे हैं तो हम सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप मेरी हेल्प करें, आप हैंड रेज के माध्यम से बूस्टअप करें कि मैं उनको बुला पाऊं। और वो एक अच्छे लीडर हैं, अपनी टीम को अच्छे से रन कर पा रहे हैं, उनको बुलाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट लगेगी। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं उनके बुलाने के लिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं साहिद सर, तो आपका वेलकम है। आप अपने पैनल, अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। साहिद सर, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो आपको अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। वंडरफुल होस्टिंग और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं। शानदार आपकी होस्टिंग, जबरदस्त आपकी होस्टिंग। और जितने भी मेरे यहाँ पे साथी कनेक्ट हुए, आप सबका मैं दिल से वेलकम करता हूँ इस मिरेकल वेबिनार में, इस जूम वेबिनार में। अगर 9 साढ़े 9 बजे अगर हम जस्ट 15 मिनट के बाद हम फिर मीटिंग में कनेक्ट हो गए तो एक बात तो हमारी और आपकी लाइफ में सिद्ध हो जाता है कि हम अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके बहुत सीरियस मोड पे चल रहे हैं। आप सब भी और मैं तो चल ही रहा हूँ। तो आप सबका इस जूम वेबिनार पे मैं वेलकम करता हूँ। जितने भी यहाँ पे साथी कनेक्ट हुए हैं, सिर्फ 30 से 40 मिनट हमें सबको पता है कि 30 से 40 मिनट हमें यहाँ वक्त देना पड़ता है ना। मीटिंग में हम आए हैं कुछ जानने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, है ना। अगर आप अच्छे कंफर्ट जोन में हैं, अच्छी जगह पे, मोस्टली बहुत सारे 90% लोग इस टाइम घर पे ही होंगे, आप लाइव आके बैठें, सेशन को लाइव देखें, सुने, देखें, समझने का प्रयास करें। क्योंकि आज का जो सेशन है हम सबको पता है बूस्ट के ऊपर है। 9:30 बजे हमारा सेशन बूस्ट पे चलता है। और बूस्ट हमें क्यों समझना है, उसकी यूनिक क्या है, उसका यूएसपी क्या है, वो सारी चीज अगर हमें समझना है तो हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना के यहाँ पे हमें बैठना होगा, समझने का प्रयास करना होगा, है ना। तो अगेन मैं आप सबका दिल से वेलकम करता हूँ। हमेशा की तरह आप सब यहाँ पे, हम सब एक दूसरे को सुनने के लिए यहाँ पे कनेक्ट होते हैं डेली इसी टाइम,
डेली इसी टाइम में हम सब यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो आप सबका वेलकम है। मैं आज आप लोगों के बीच में बात करूंगा बूस्ट के ऊपर, है ना। बूस्ट के ऊपर हम सब यहाँ पे बात करेंगे एक दूसरे से, है ना। बूस्ट में हम सबको क्यों काम करना चाहिए, आपको क्यों करना चाहिए, मुझे क्यों करना चाहिए, इंटायर हमारे टीम ईगल के सभी लीडर्स को क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होगी। और बूस्ट की एक यूएसपी क्या है, बूस्ट की एक क्वालिटी क्या है, इस पे हम और आज चर्चा करेंगे, है ना। तो ध्यान से मेरी चीजों को, मेरी टोन को, मेरी बातों को पकड़ने का प्रयास करना, है ना। और समझने का अगर आप प्रयास करते हैं तो अगले 2-3 महीने आपका हो सकता है। अगर पिछले 1.5 साल 2 साल में एक अच्छा काम हमारा नहीं हो पाया, लेकिन अगर अपने ध्यान से इस बूस्ट के प्लानिंग को अगर आपने समझने का प्रयास किया तो अगला 2 से 3 महीना जो आने वाला है वो आपका हो सकता है ना। तो अगेन मैं आपका दिल से वेलकम करता हूं, लेके चलता हूं एक ऐसे नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में, एनएफटी प्रोग्राम में, जो एक नया टेक्नोलॉजी एक नया एरा है हमारे सामने बूस्ट, है ना। हम सब ने बूस्ट को पिछले 1 महीने से 20-25 दिन से हम लगातार बूस्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे टीम ईगल के बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे आके बूस्ट के चर्चा कर रहे हैं। आप सब सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं ना। तो आज हम जानेंगे क्या है एनएफटी प्रोग्राम और क्यों इसको एक नेक्स्ट जनरेशन का प्लान बताया गया, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी होती है वो आपका एक लेवल एनएफटी बन जाता है। जितनी भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आप लेवल को परचेस करते हैं, वो आपका एनएफटी बन जाता है। एनएफटी की शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स इसका फुल फॉर्म है। और एनएफटी में न जाने बहुत सारे दिग्गज पर्सनैलिटी के, आउट ऑफ कंट्री, इंडियन और बॉलीवुड स्टार, जो भी है, जिनको पता है इस दुनिया में एनएफटी क्या है, एनएफटी से बड़ा पैसा बना रहे हैं। आप और हम भाग्यशाली हैं, आप और हम लकी हैं कि मिस्टर लाडो ऑथेंटिको के प्रोजेक्ट में हमें एनएफटी को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इसकी यूनिक जो मैं बताता हूँ, जो भी यहाँ पे एंट्री लेवल आते हैं बूस्ट में, जो भी एंट्री लेवल होगा वो आपको एक तेज ग्रोथ सिस्टम बना देता है, एक तेज ग्रोथ आपको देता है। डब्ल्यू बूस्ट एक फास्ट मूवमेंट लॉजिक पर बेस्ड है। पिछले 3 साल से हर वो मेटावेल का लीडर बूस्ट का इंतजार कर रहा है, बूस्ट का इंतजार कर रहा। आज हमारे पास पीडीएफ है और अगले 15-20-25 दिन के बाद एंड ऑफ मंथ आपके सामने बूस्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते हैं बूस्ट के अंदर, एंट्री रिक्वायरमेंट बढ़ती है और स्ट्रक्चर साइज कम होता है। इससे बूस्ट इफेक्ट मिलता है लेवल पर कम लोगों में ज्यादा टर्नओवर होता है। पहला साइकिल यहाँ पे बताने का प्रयास किया है सेकंड स्लाइड में, पहला साइकिल जो है मैक्सिमम स्पीड कैपिटल ग्रोथ देती है। मतलब जो पहली साइकिल जो होगी, आपको आपका कैपिटल वहां पे रिटर्न करता है। और सेकंड साइकिल में आपको, जो सेकंड साइकिल जब स्टार्ट होगा तो वहां पे बड़ी ग्रोथ आपको यहाँ पे देती है बूस्ट के अंदर। डब्ल्यू बूस्ट उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, खास करके उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो शुरुआती दौर में एक्टिव रहना चाहते हैं। कितने साथी यहाँ पे ऐसे हैं जो कहते हैं कि शायद मैं तो बूस्ट के लिए बहुत एक्टिव है, एक तो फटाफट सब रेज हैंड करें ताकि हमें भी लगे कि क्या हम सब वाकई में बूस्ट के लिए एकदम बहुत सीरियस हैं। तो बूस्ट के में मिस्टर लाडो ऑथेंटिको कहते हैं कि उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो शुरुआती टाइम में एक्टिव रहना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन आना चाहते हैं, जो अपने आप को आने वाले टाइम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उनके लिए बूस्ट डिजाइन किया गया है। और आप सब एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बूस्ट डेफिनेटली है। बात कर लेता हूं इसका यूनिक क्या है। डब्ल्यू बूस्ट एक तेज सर्कुलेशन के जरिए डिजाइन किया गया है ना। सर्कुलेशन तेज करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मैन बूस्ट शुरुआती लेवल पर ही मिलता है। जो आप जब भी लेवल एक्टिवेट करेंगे बूस्ट के अंदर, तो आपके शुरुआत के 1, 2, 3 लेवल में आपको मैन बूस्ट मिलना शुरू हो जाता है। और हर लेवल एक साथ एंट्री वैल्यू तेजी से बढ़ती है, जबकि अवेलेबल स्लॉट्स कम होते जाते हैं, है ना। इससे ऊपर लेवल्स को क्लासिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम के मुकाबले ज्यादा तेज प्रोग्रेस करने में मदद मिलती है। ये उन एक्टिव पार्टिसिपेंट के लिए बेस्ट है जो जल्दी स्टार्ट करने, एक्शन लेने और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पाने का टारगेट रखते हैं। मैंने एक चीज देखा है पिछले 3.25 सालों में, जब से मैं मेटावेल के अंदर काम कर रहा हूँ, मिस्टर लाडो ऑथेंटिको के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, जो शुरुआती दौर में जो लीडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, उसको कनेक्ट कर लेते हैं, वो एक मजबूत स्ट्रॉन्ग अपना
क्रिएट कर लेते हैं, उसको एक मजबूत रिजल्ट मिलता है, उसको एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलता है, एक बेस मिलता है। मिस्टर लाडो के शुरुआती प्रोजेक्ट में जो भी लीडर वहां पे कनेक्ट हो जाते हैं तो उनको हमेशा प्रॉफिट रहता है। 2 साल के बाद जो लीडर्स बूस्ट में कनेक्ट होंगे वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए बूस्ट में शुरुआती लेवल में जो शुरुआती दौर में जो लीडर्स यहाँ पे एक्टिव रह के काम करने की सोच रहे हैं उसको एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। इसको यूनिक क्या बनाता है? डब्ल्यू बूस्ट एक डिजिटल ऑनर फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोमेशन का परफेक्ट मिक्स है जो इसे बनाता है। नंबर वन में बात कर लेता हूँ पोजीशन एनएफटी की फॉर्म में इशू होती है, इसलिए यूजर इन्हें डिजिटल एसेट की तरह ओन करते हैं। एनएफटी को अपग्रेड, होल्ड या सेल किया जा सकता है जिससे अर्निंग के एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे जब भी आप बूस्ट के अंदर कनेक्ट होंगे, यहाँ पे जो भी आपको पोजीशन एनएफटी मिलती है वहां पे आप सेल करने के मल्टीपल ऑप्शन है जिससे आप अलग अलग प्रकार के इनकम यहाँ पे जनरेट करने की कर सकते हैं। लेवल दूसरा जो बता रहा है, लेवल बेस्ड मॉडल क्लियर ग्रोथ पाथ देता है, ऑटोमेटिक करता है, इंटरनल मार्केट पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे जो सीएस का जो है, सीएस जो हमारे हम सबके जहन में हमेशा होना चाहिए, जो हमारा वेलिविड सीएस टोकन जो है वो हमारे जो इकोसिस्टम का है, मेटावेल के इकोसिस्टम का है, वो एक टोकन है। इसका यूज मार्केट प्लेस पर इसका किसी भी टाइप का एनएफटी खरीदने के लिए होता है। मतलब जो भी चीज आप खरीदोगे मेटावेल के अंदर अभी या आने वाले टाइम में, जो भी चीज आप अगर आपको परचेस करना है वो आपको सीएस टोकन में ही परचेस करना होगा। जैसे आज हम टेक्टाइल में परचेस कर रहे हैं अपने लेवल्स को, उसी तरीके से आने वाले टाइम में चाहे वो एनएफटी हो गया, चाहे उसमें बूस्ट का लेवल्स होंगे, या फिर कोई भी आने वाले टाइम में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उसमें आपको सीएस ही यूज होने वाला है। सीएस को जो है आप डिसेंट्रलाइज्ड डेस्क जैसे कि हमारा वेल्थ डेस्क पे वहां पे ट्रेड हो रहा है ना, उसके बाद फिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे लाइक मैक्सी एक्सचेंज पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जहां पे आप परचेस कर सकते हैं। आईजीटी को जो है मेटावेल की इंटरनल करेंसी है कि इसकी एक्सटेंशन लिक्विडिटी नहीं होती है, इसकी कोई लिक्विडिटी नहीं है। ये जो हमारा आईजीटी है ये सेटलमेंट करने का ऑप्शन देता है। जैसे आईजीटी हमारे को इनकम होती है टेक्सटाइल के अंदर, उसी तरीके से बूस्ट के अंदर भी होगा, और आईजीटी जो है वो आपको सीएस बनाने में सेटलमेंट करने का ऑप्शन देती है। तीसरा जो है लेवल एनएफटी एक स्पेशल डिजिटल एसेट है जो साइकिल पे आउट और यूजर ग्रोथ में हेल्प करता है ना। सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊं, ये एक पेड सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें माइनिंग डिवाइस मिलता है। जैसे कि हम सबने देखा होगा बिटफोर्स की माइनिंग जब होना शुरू हुआ था तो वहां पे एक मशीनरी हम सबको मिला था। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो यहाँ पे इनकम जनरेट करने के लिए डिवाइस मिलता है, एक मशीन मिलता है जिसपे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। बीजीडब्ल्यू जो हमारा जो मेटा वेल में जो हमारे जो बूस्ट में जो बीजीडब्ल्यू मिलने वाला है उस सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही हमें बीजीडब्ल्यू एसेट्स मिलेंगे जिससे हमें मेटावर्स में काम आने वाले हैं। आरएमई टोकन जो है वो आरएमई टोकन जो यहाँ पे दिया गया है वो रॉयल्टी प्रोग्राम में लोगों को रॉयल्टी होल्डर्स बनने के लिए एक आरएमई टोकन यहाँ पे, या जब जोन से लेवल आप परचेस करते हो उसके अकॉर्डिंग जो भी जब प्रैक्टिकल हम कराएंगे तब वहां पे हमें मालूम चलेगा कि कितने लेवल पे क्या आरएमई टोकन मिल रहा है, वो वक्त बताएगा। तो आरएमई टोकन का मतलब है कि आरएमई टोकन जिसके पास जितना ज्यादा कलेक्ट होगा उससे उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पे रॉयल्टी वगैरह का पार्ट मिलेगा। डब्ल्यू बूस्ट कंपोनेंट से जो है जो बूस्ट में जो काम करेंगे वाउचर एनएफटी, जो हमारे बूस्ट के अंदर 3 प्रकार के एनएफटी दिया गया है, लेवल एनएफटी, पासपोर्ट एनएफटी, वाउचर एनएफटी। लेवल एनएफटी वो जो आप लेवल परचेस करते हैं ऑटोमेटिक वो लेवल एनएफटी बन जाता है। जो सेकंड जो पासपोर्ट एनएफटी है, जितने भी चीजों के जो लेन देन वगैरह जो भी उसके आपकी चीजें होती है वो पासपोर्ट एनएफटी में ही होल्ड रहता है। और वाउचर एनएफटी आप जब भी आपको इनकम होती है आईजीटी के रूप में तो आईजीटी टू जब कन्वर्ट आप करोगे तो आपको वाउचर एनएफटी मिलता है। जब आईजीटी के आपको मान लीजिए $20 की इनकम आपको बूस्ट में आई और वहां पे $20 का आपको वाउचर एनएफटी मिलता है, उसके बाद वाउचर एनएफटी जो है आप जब उसको सेल करने के लिए 2 प्रकार है। टेक्टाइल में क्या होता है कि आईजीटी आता है तो आईजीटी टू सीएस में हम सेटलमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा जो बूस्ट के अंदर जो यहाँ पे जो इनकम की जो प्रोसेस दिया मिस्टर लाडो क्वांटिको ने, आईजीटी आपको जरूर मिलेगा लेकिन जब उसको आप रिडीम करेंगे, उसको आप जब विड्रॉल करेंगे तो आपको वाउचर एनएफटी मिलता है
जो भी उस टाइम प्राइस होगा आपको अकॉर्डिंग वाउचर एनएफटी मिल जाएगा। जब वाउचर एनएफटी को आप रिडीम करेंगे कैश करने के लिए, तो दो तरीके से आप बेच सकते हो। पहला तरीका, मार्केट प्लेस में आप ऑर्डर को बिड लगा सकते हैं, ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं मार्केट प्लेस में, तो वहां पे जो भी जितना भी टाइम में बिकेगा वो अकॉर्डिंग सिनेरियो के हिसाब से होगा। दूसरा तरीका मिस्टर लाडो कॉन्टिगो ने दिया है कि इंस्टेंट, अगर आपको लगता है कि इंस्टेंट में बेचूं, मान लीजिए आपके सपोज दैट कि आपके पास $10 का एनएफटी वाउचर एनएफटी है, अब आपको उसको इंस्टेंट बेचना है, इंस्टेंट बेचना है आपको कि अभी आपको पैसा चाहिए, तो आप कंपनी को अपने वाउचर एनएफटी को बेचते हो, जिसमें से कंपनी आपको इंस्टेंट 90% देती है, मतलब $10 का 10% डिडक्ट करके $9 आपके वॉलेट में दे देगी, $9 का सीएस टोकन आपको दे देगी। तो आप लोगों उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ गए होंगे कि आईजीटी टू वाउचर एनएफटी टू सीएस टोकन जब हम उसको रिडीम करते हैं। बात कर लेता हूं मैं डब्ल्यू बूस्ट को यूनिक क्या बनाता है। पासपोर्ट एनएफटी, पासपोर्ट एनएफटी एक बेसिक डिजिटल एसेट है जो डब्ल्यू बूस्ट में आपका पोजीशन होल्ड करता है। जितनी भी आपकी पोजीशन है वो सारी चीज जो है पासपोर्ट एनएफटी में आपको होल्ड करता है। ये आइडेंटिफिटर, लेवल, स्ट्रक्चर, सेटिंग और सारी रिलेटेड एक्टिविटी को स्टोर करता है। मतलब जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी आपकी एक्टिविटी हो, सब सारी चीज जो है वो पासपोर्ट एनएफटी में होल्ड करता है। हर पासपोर्ट एनएफटी भी एक इंडिपेंडेंट प्रोफाइल डेवलप करता है जो यूजर जैसे अनेक एनएफटी मिंट करके सेपरेट स्ट्रक्चर बना सकता है। पासपोर्ट एनएफटी डब्ल्यूपी प्लेस मार्केट प्लेस पर भी अवेलेबल होते हैं, जहां पोजीशन ट्रांसफर करने और मेटावेल इकोसिस्टम के अंदर रियल वैल्यू क्रिएट करने का रास्ता खुलता है। जैसे कि हमारे जो भी पोजीशन होते हैं, जो भी हमारे अंदर पोजीशन वगैरह होते हैं, वो पासपोर्ट के जरिए आप एक दूसरे को ट्रांसफर वगैरह का भी ऑप्शन वहां पे मिलेगा, वो आप कर सकते हो। पासपोर्ट एनएफटी एक सब्सक्रिप्शन कैरियर भी होता है। जब पासपोर्ट एनएफटी ट्रांसफर हो तो एक्टिव सब्सक्रिप्शन और माइन करके प्रीवियस ओनर के वॉलेट में नोट क्लेम किए हुए डॉक्यूमेंट एसेट भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जब भी आप पासपोर्ट एनएफटी के जरिए कोई भी अपने चीजों को जब ट्रांसफर करेंगे पासपोर्ट एनएफटी में, तो जो भी उसके एसेट्स रहेंगे, जो भी उसका फंड रहेगा, आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। डब्ल्यू प्लेस में एनएफटी पोजीशन, डब्ल्यू बूस्ट में हर पोजीशन एक एनएफटी होती है जो यूजर खुद ऑन करता है। पहला सबसे ध्यान से यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करना, यहाँ से आपको और चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगा। डब्ल्यू प्लेस के थ्रू यूजर अपना पासपोर्ट एनएफटी या लेवल एनएफटी सेल के लिए लिस्ट कर सकता है, प्राइस सेट कर सकता है और किसी और यूजर को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब जो भी आपके एनएफटी पासपोर्ट एनएफटी है वो आप अपने मर्जी से प्राइस को सेट करके आप उसको सेल कर सकते हैं मार्केट प्लेस के अंदर, या P2P या ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, इससे डब्ल्यू बूस्ट की अर्निंग में लिक्विडिटी आती है, प्रोग्रेस प्रोडक्ट बन जाता है। जो भी आपके प्रोग्रेस होता है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, वो एक प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। पोजीशन सेलेबल एसेट बन जाती है और कैपिटल मैनेज करना इजी हो जाता है। जो भी आपका कैपिटल होता है वो मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है पासपोर्ट एनएफटी के रेफरेंस से। जब पासपोर्ट एनएफटी सेल होता है तो उनके साथ सब्सक्रिप्शन और एक्यूमुलेटेड एसेट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके मार्केट में वैल्यू है। मतलब जो भी मार्केट में सीएस टोकन की वैल्यू होगी, उस वैल्यू के अनुसार आपके वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग करंट के हिसाब से कन्वर्ट करके सेल किया जा सकता है। अगर एनएफटी बर्न होता है तो एसेट डैशबोर्ड बैलेंस में वापस आ जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी एनएफटी जैसे बर्न, मतलब बर्न का मतलब होता है कि जला देना, टर्मिनेट करना, जीरो एड्रेस पे उस चीज को भेज देना, उसको कहते हैं बर्न करना, टर्मिनेट करना, जला देना। तो वो डैशबोर्ड में बैलेंस में वापस आ जाता है। सब्सक्रिप्शन पैसिव एसेट के साथ डब्ल्यू प्रोग्रेस है। सब्सक्रिप्शन में माइनिंग डिवाइस आपके लेवल पे सिलेक्ट होता है। आपका लेवल जितना अच्छा होगा, ध्यान रखना एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जितने भी यहाँ पे छाती है, डब्ल्यू बूस्ट के अंदर जितना अच्छा लेवल आपका होगा, है ना, जितना अच्छा आपका लेवल होगा उतना ज्यादा आपके पैसिव ऐसे बनते चले जाएंगे। सब्सक्रिप्शन आपकी मूवमेंट के साथ साथ आपके लिए पैसिव इनकम भी लाता है, जिससे आपको अर्निंग्स अलग से मिलती है बिना डेली एक्शन के। अगर आप सब्सक्रिप्शन में जो अच्छा एक आपके लेवल जितना अच्छा होगा, एक सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपके मूवमेंट जितने भी है, एक पैसिव इनकम यहाँ पे आपको जनरेट करने का मौका देता है। कौन से एसेट माइन करने हैं
आप डिसाइड कर सकते हैं ना। डिफॉल्ट में आप BGW से स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर आप और रिसोर्स ऐड करके स्ट्रेटेजी बना सकते हो सब्सक्रिप्शन, जिससे आपकी अकाउंट में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होती है। और मेटावेल प्रोडक्ट और फ्यूचर सिनेरियोज में एसेट से हो सकता है पैसिव एसेट डब्ल्यू बूस्ट की कोर प्रोग्रेस के ऊपर एक्स्ट्रा वैल्यू का एक लेयर है ना, जहां से आगे समझने का प्रयास करना। सब्सक्रिप्शन एसेट सेक्शन प्राइसिंग है ना, इसका हम प्राइसिंग की आगे नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे, लेकिन इसकी हम बात कर लेते हैं कि अवेलेबल एसेट BGW बाय डिफॉल्ट और गेम में रिसोर्स गोल्ड और प्लेटिनम सिल्वर एसेट सिलेक्शन का ऑप्शन 2 पॉइंट पे अवेलेबल है, लेवल एनएफटी परचेस करते वक्त और सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट परचेस करते वक्त। एसेट को सेट के फॉर्म में सिलेक्ट करने होते हैं, माइनिंग हर सिलेक्टेड एसेट के लिए होती है, रिजल्ट उसी हिसाब से आता है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं है ना, जैसे एसेट बेस प्राइस X2 और जितने सिलेक्टेड एसेट होते हैं उन्हीं के हिसाब से सब्सक्रिप्शन प्राइस कैलकुलेट किया जाता है ना। आगे चलता हूं मैं, यहाँ की जो सब्सक्रिप्शन जो प्राइस है, मान लिया जाए यहाँ पे जो 10% शुरुआत में, जैसे मान लीजिए आप पहला लेवल, जैसे हम सबको पता है कि 20 IGT का है ना, तब हमारे को 20 IGT का हमारे पहला लेवल है, वहां पे वन टाइम तो कंपलसरी है कि आपको 10% का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मतलब पहला लेवल एक्टिवेट करने के लिए आपको $22 रखना पड़ेगा। अगर आप 2 लेवल से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 160 और 20 180 प्लस 10% 18, मतलब $198 आपको समथिंग यहाँ रखना पड़ेगा। मतलब पहली बार में हर वो यूजर 10% सब्सक्रिप्शन के लिए फंड को देगा। उसके बाद आपकी मर्जी हो जाती है, जैसे यहाँ पे आपको A और B का ऑप्शन दे रखा है, उसके बाद फिर आपकी मर्जी हो जाती है कि आप सब्सक्रिप्शन हर महीने लें या ना लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है, तो पहली बार एक्टिवेट करने पे हमें 10% सब्सक्रिप्शन देना ही पड़ेगा, जिससे आपको मेटावर्स में आपको आसानी तरीके से इनकम करने का मल्टीपल रास्ते खुले, मल्टीपल ऑप्शंस खुले। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इसलिए लिया गया है। बात कर लेता हूं मैं आगे, BGW मेटाडब्ल्यू के अंदर करेंसी मेटावेल के वर्ष की इंटरनल गेम करेंसी है। इसका यूज इसलिए होता है ताकि मेटाडब्ल्यू के अंदर अलग अलग गेम और एक्टिविटीज एक ही वैल्यू सिस्टम में स्मूथली काम करें, जैसे प्रोग्रेस, इंटरेक्शन इन गेम सीन्स और प्रोडक्ट बेच के, ये सारा जो BGW का जो सिनेरियो आने वाला वो हमें मेटावर्स के अंदर और भी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। उसकी सब्सक्रिप्शन आज हमें और आपको शुरुआती दौर में लेने का मौका मिलेगा। और भाग्यशाली हम सब कि मेटावर्स में एंट्री करने से पहले हम लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने का मौका मिल रहा है। बात कर लेता हूं मैं RME टोकन के बारे में। RME टोकन जितने लोगों के पास ज्यादा होगा उसको उस हिसाब से वहां पे उनको रॉयल्टी मिलना शुरू होता है। जैसे कि हमारा टेक्सटाइल में 10% जा रहा है और बहुत सारी चीजों में यहाँ पे भी चीजें जाएगी, तो वहां से जो रॉयल्टी अचीवर को जो पैसा मिलेगा वो जिसके पास RME टोकन पे डिपेंड करेगा कि आपको और हमें रॉयल्टी कितना मिलेगा। कुछ मैं बताता हूँ। RME इज अ टोकन द ओपन प्रोग्रेशन लेयर इन द इकोसिस्टम। RME टोकन जो है, जितने लेवल को आप एक्टिवेट करते जाएंगे उस हिसाब से आपको वो वक्त बताएगा कितना आपको RME टोकन मिल रहे हैं और कितना आपको वहां पे रॉयल्टी आपके आप भाग्य बन रहे हैं। हर पार्टनर एक मोमेंटम क्रिएट करता है जो स्ट्रक्चर की मूवमेंट को फास्ट करता है। पोजीशन टीम की एक्टिविटी से फील होती है, सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं, है ना। पोजीशन जो है आपकी टीमों से भी उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि बूस्ट के अंदर सिर्फ आप ही एफर्ट लगाएंगे तो आपको इनकम आएगी, आपके स्ट्रक्चर बनेंगे। वहां पे मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक क्रॉस लाइन और अपलाइन, डाउनलाइन, सेल्फ, यानी 3-4 तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ती जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन एनएफटी पोजीशन पूरे नेटवर्क की प्रोग्रेस क्लियरली दिखाती है, जिससे पार्टिसिपेंट के एंगेजमेंट बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम ऑलरेडी और बैलेंस मूवमेंट बनाता है, जिससे इनकमिंग पार्टनर का स्टेबल फ्लो बनता है। सिस्टम कम्युनिटी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैकेनिज्म बिल्ड करता है ना। बहुत अच्छे दिमाग से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है मिस्टर लाडो क्वांटिको के द्वारा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो है, पार्टनर एनएफटी लेवल स्ट्रक्चर में अपनी जगह ऑटोमेटिक रूप से लेते हैं। मतलब जो भी आपके स्ट्रक्चर में जो भी लोग आते हैं कहीं से भी, तो वो ऑटोमेटिक जो उनको
वहां पे पहुंच जाते हैं। पर्सनल इनविटेशन से मतलब आपके रेफर कोड से यहाँ पे लोग आते हैं, नेटवर्क के मोमेंट से, आपके टीम के मोमेंट से, अपग्रेड बाय अदर पार्टिसिपेंट मतलब आपके टीम में जो अगर लोग अपग्रेड करते हैं उसके रेफरेंस से यहाँ पे लोग यहाँ पे बनते हैं। एल्गोरिदम स्ट्रक्चर की हलचल को सुचारू और स्टेबल बनाता है। सभी लेवल एक दूसरे से अपनी मर्जी से वर्क करता है। यहाँ पे जो देख रखा है लेवल प्रॉफिटेबल जो टेबल दे रखा है मतलब अगर पहला लेवल अगर 20 आईडीटी का है, पहला लेवल जो है वो $20 का है समथिंग, तो इसमें जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो $200 मतलब 1000% का आपको यहाँ पे इनकम लेने का मिल रहा है। इस तरीके से इसकी परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है। मतलब एक अच्छा कैलकुलेशन है, एक अच्छा यहाँ पे हम रिटर्न अब ले सकते हैं बूस्ट के अंदर, है ना। बात कर लेता हूँ आगे में कैसे समझे लेवल और पे आउट टेबल को डब्ल्यू बूस्ट सिस्टम में। ये सिस्टम बिल्ड है रिकमेंडेड प्रोग्रेस थ्रू लेवल्स। हर लेवल एक स्ट्रक्चर होता है जो बॉटम से टॉप भरता है, जब है ना बॉटम से टॉप भरता है जब स्ट्रक्चर फिल हो जाता है पार्टिसिपेंट बेसिक पर पे आउट मिलते हैं। जैसे लेवल एंट्री कॉस्ट आईजीटी कैसे पे आउट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जब स्ट्रक्चर फिल हो रहा है। फाइनल प्रॉफिट कौन सा पोर्शन ऑफ पे आउट्स ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने वाले लेवल हो जाते हैं, कौन सा पे आउट ऑटोमेटिक नेक्स्ट लेवल पर मूव होने के लिए यूज होता है, इसकी आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमारे स्कीम दे रखे हैं, जैसे हम जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हम सबको पता है कि पहला लेवल जो है वो S30 का है, S30 और 5 तरीके का हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। S30, S40, S14, S6, S3, S2 इस तरीके से हमें यहाँ पे 5 तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मौका मिलेगा। ऑटो रीइन्वेस्ट में रिपीटेड लेवल, ऑटो रीइन्वेस्ट इन डब्ल्यू बूस्ट इंश्योर करता है रिपीटेड पार्टिसिपेंट करंट लेवल में। जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जब लेवल स्ट्रक्चर फुली फिल होता है, प्रेडिफाइंड पे आउट ऑटोमेटिकली डायरेक्ट होकर स्टार्ट कर देता है सेम लेवल का नया साइकिल। स्ट्रक्चर के कंटिन्यूस मूवमेंट को सपोर्ट करता है, रिपीटिंग इनकम साइकिल बनता है। लेवल बिना मैन्युअली यूजर एक्शन के रनिंग में रहता है। बात कर लेता हूं मैं आगे थोड़ा सा यहाँ थोड़ा फोकस बना के देखें। ऑटो रीइन्वेस्ट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर मूवमेंट को बनाए रखता है और बिना किसी रुकावट के लेवल को एक्टिव रखता है। जो हमारे यहाँ पे जो ऑटो री इन्वेस्ट मतलब अगर हम पहले लेवल से एक्टिवेट कर रहे हैं बिजनेस को, तो हमें और आपको दूसरे पे भी जाना है, तीसरे पे भी जाना है, चौथे पे भी जाना है। इसको अगर आप ऑटो री इन्वेस्ट जो है अगर उसको एक्टिव रखते हैं, चालू रखते हैं, तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट लेवल पे आपको पहुंचा देता है। ये सिस्टम रिक्रूटमेंट इनकम साइकिल क्रिएट करता है और ओवरऑल स्ट्रक्चर ग्रो ही स्ट्रेंथ करता है। जब ऑटो रीइन्वेस्ट ऑफ होता है तब 25% फी विड्रॉल करके सीएस टोकन बर्न मैकेनिज्म को भेज दिया जाता है। मतलब अगर जो भी लेवल को अगर ऑटो रीइन्वेस्ट हम बंद करते हैं उसका 25% डिडक्ट होके सिस्टम ऑटोमेटिक तुरंत आप कोटा बाहर साला भाग जाए बेटे, बाहर हो जरा टेंशन आवत रहो दिमाग खराब। शायद भाई आप कंटिन्यू करें। हेलो, तो यहाँ पे जो बताया गया है, जो भी अगर मान लिया जाए हमने दूसरे लेवल को हमने ऑटो अपग्रेड को ऑफ किया, तो दूसरे लेवल की जो कीमत है वो $160 की है। तो वहां पे सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक 25% को डिडक्शन करके वो कंपनी के फंड पूल में नहीं जाता, या कंपनी या मिस्टर लाडो फंडिगो को वॉलेट में नहीं जाता। वो सिस्टम ऑटोमेटिक उतने प्राइस के 25% के फंड के जो सीएस टोकन जो होगा उसको बर्न कर देता है, जिससे हमारी सप्लाई जो है वो लिमिटेड होना भी शुरू हो जाता है। बर्निंग टोकन सर्कुलेशन सप्लाई को कम करता है और डिफेलेशन इफेक्ट करता है जो लंबे समय तक मेटावेल इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। ध्यान रखना इस बात को, जो हमारे बर्निंग सिस्टम जो यहाँ पे दिया ना, ये वाकई में बहुत जबरदस्त है कि बर्निंग जितना होगा, जितने लोग यहाँ पे ऑटो अपग्रेड को ऑफ करके रखेंगे, तो वहां पे जितने की फंडिंग 25% जो है वो जितना लोग ऑफ करेंगे बर्न होगा, सीएस टोकन की सप्लाई जो उतना कम होता चला जाएगा। इस वजह से आगे मैं बताता हूँ कि ये सारी चीज जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑटो अपग्रेड ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल। डब्ल्यू बूस्ट में ऑटो अपग्रेड यूजर को मिलने वाली अर्निंग का एक हिस्सा यूज करके ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर
ले जाता है। मतलब अगर $20 का आपका पहला लेवल है तो वहां पे ऑटोमेटिक वहां पे $160 होल्ड करके सिस्टम ऑटोमेटिक आपको सेकंड लेवल पे धक्का दे देता है, सेकंड लेवल पे आपको लेके चला जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है ऑटो रिन्वेस्ट इनसाइड द डब्ल्यू बूस्ट S30, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑटो रिन्वेस्ट के लिए कौन सा पेमेंट कैसे होल्ड होगा। तो जैसे ये लेवल 1 S30 है, जैसे लेवल 1 S30 का है $20 एंट्री जो हम करते हैं वो $20 का, लास्ट के 2 पे आउट जो है एट 50% फोर्थ लाइन का वो होल्ड करके सिस्टम आपका नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर देता है। ये यहाँ पे बताया जाएगा, इस तरीके से सारे लेवल्स के नेक्स्ट बताया गया है, कहाँ कहाँ के पोजीशन आपको होल्ड करके नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करेगा। हाउ इट वर्क्स इन द स्ट्रक्चर। हर लेवल एक छोटी टीम होती है, हर लेवल जो है आपकी एक छोटी टीम होती है जो किसी पार्टिसिपेंट के नीचे बनती है। मतलब हर वो व्यक्ति किसी न किसी के स्ट्रक्चर में मूव करेगा, है ना, उसके नीचे उसकी पार्टिसिपेंट नीचे बनती है। जैसे जैसे नए लोग स्ट्रक्चर में बढ़ते जाते हैं ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है ना। बात कर लेता हूं मैं इस सारी चीजों का जो इम्पैक्ट जो है हमारे और आपको CS टोकन में ग्रोथ में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बर्निंग प्रोसेस बताया, जैसे मैंने पीछे होल्डिंग का प्रोसेस बताया, इस सारी चीजों को देखते हुए हमारे CS टोकन पे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है? ऑटो अपग्रेड वैसे पहले से ही इनेबल्ड होते हैं और ये स्ट्रक्चर की ग्रोथ को मजबूत बनाता है। ये फंक्शन पार्टिसिपेंट को स्ट्रक्चर को लगातार चलाए रखने में मदद करते हैं और पे आउट मिस होने से बचते हैं। मतलब अगर आप ऑटो अपग्रेड को ऑन रखते हैं तो हमेशा पे आउट को मिस करने से हमेशा बचते हैं। जैसे हमें यूनाइटेड वर्स में हम लोगों को देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों को पेमेंट जो है मिस हुआ करती थी। यहाँ पे हमेशा हम लोगों को ऑन रखना है जब ऑटो फंक्शन डिसेबल होते हैं। मतलब जब ऑटो फंक्शन मतलब ऑटो अपग्रेड जब आपका डिसेबल बंद हो जाता है तो वहां जब फीस जो 25% को CS टोकन बर्न मैकेनिज्म में भेज दिया जाता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो भी ऑटो अपग्रेड को ऑफ करेगा, डिसेबल करेगा, उसका 25% जो है फंडिंग वो ऑटो बर्न में डाल दिया जाएगा, वो जला दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, है ना। बर्निंग से सर्कुलेशन टोकन सप्लाई कम होती है और एक डिफ्लेटिव इफेक्ट बनता है जो मेटावेल इकोसिस्टम के लिए बहुत मजबूती लाता है। बर्निंग प्रोसेस जो है वो हर टोकन में, हर कॉइन्स में बर्निंग प्रोसेस होते हैं और हमारे मेटावेल के अंदर बूस्ट प्रोग्राम में आपको बर्निंग बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। इस तरह डब्ल्यू बूस्ट पार्टिसिपेंट की एक्टिविटी लॉन्ग टर्म में इकोसिस्टम की वैल्यू को मजबूत करती है ना। ये बताया गया है। प्रोग्राम इकोनॉमी CS टोकन जो है सिस्टम के मुख्य टोकन है, इकोसिस्टम के इकोनॉमी में पार्ट लेता है। जो हमारा CS टोकन है वो हमारे पूरे इकोसिस्टम का एक मुख्य टोकन है। इसलिए आज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि CS टोकन को हल्के में ना ले, CS टोकन को इग्नोर ना करें, है ना। आज आपके पास मौका है, लपक कर पकड़ लेंगे, क्वांटिटी में पकड़ लेंगे, बाद में नहीं पकड़ सकते। क्योंकि बूस्ट आने के बाद CS टोकन को हो सकता है कि आज आपको अगर 10 मिल रहा है तो उस टाइम आपको 4 मिलेगा, 5 मिलेगा ना। इस तरीके से ये वक्त आने वाले थे। CS टोकन को जरूर यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में आप लोग होल्ड कर सकते हैं। IGT इकोसिस्टम में एक सेटलमेंट करने का ऑप्शन दे रखा है कि IGT से आप सेटलमेंट करेंगे अपने CS टोकन को, CS टोकन से USDT को। इस तरीके से यहाँ पे RME के बारे में बताया कि RME एक टोकन मिलेगा आपको रॉयल्टी प्रोग्राम में जाने के लिए। इस तरीके यहाँ पे मैकेनिज्म बनाया गया है। यहाँ पे मिनिमम स्टार्ट जो है एक्टिवेशन ऑफ लेवल 1 आइडिया ऑफ गेटिंग सिमिलर विद द प्रोडक्ट मिनिमल फाइनेंशियल लोड प्लस क्विक एम्बॉर्डिंग एबिलिटी टू स्केल स्मूथली। मतलब आप पहले लेवल पर अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एक नॉर्मल तरीके से आप वहां पे इनकम कर पाते हो। लेकिन ऑप्टिमल स्टार्ट 3 से 5 लेवल, इंक्रीज पे आउट फ्लो एंड फास्ट अपग्रेड। मतलब अगर बहुत तेजी से फ्लो करके आप फास्ट अपग्रेड करके आप इनकम को कर सकते हैं। मिनिमम लॉसेज ड्यू टू मिस पे आउट, मतलब एक आपका मिनिमम लॉस यहाँ पे होता है ना, जो भी सुटेबल फॉर एक्टिव यूजर। मतलब यहाँ पे जो दर्शाया गया मिस्टर लाडो अकाउंटे को 3 से 5 लेवल वालों को, मतलब 1 से 5 लेवल वालों को एक एक्टिव लीडर के ऊपर सूट करने के लिए मिस्टर लाडो अकाउंटे को बताते हैं। लीडर स्टार जो अपने आप को कहते हैं कि मैं आई एम अ बिग लीडर, आई एम अ मोस्ट पावरफुल लीडर, जो अपने आप को कहते हैं वेल के अंदर, उनको 1 से लेकर 10 लेवल तक का मिस्टर लाडो ने स्टार्ट करने का सजेशन दिया। मैक्सिमम कवरेज ऑफ द स्ट्रक्चर मोमेंट, हाई स्पीड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कई ज्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाले हैं जो 1 से लेकर 10 लेवल में जाएंगे, है ना। बेस्ट सिनेरियो फॉर
दोज हु बिल्ड टीम्स, आप लोग टीम को बिल्ड करें, हम सब टीम को बिल्ड करें और बड़े लेवल की ओर दौड़े। ग्रोथ एंड अर्निंग पोटेंशियल इन डब्ल्यू बूस्ट, अर्निंग आपके स्ट्रक्चर के ग्रो होने पर आती है जो आपके एनएफटी लेवल से फील होती है। हर लेवल का अपना अपना पे आउट लॉजिक और यूनिक प्रॉफिटेबल होती है। मल्टीपल साइकिल आपको एक साथ मल्टीपल इनकम सोर्स यूज करने का मौका देते हैं। ऑटोमेशन अपग्रेड प्लस रीएक्टिवेशन कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए न्यू कंडीशन क्रिएट करता है। जितने ज्यादा लेवल एक्टिवेट होंगे उतना ज्यादा आपको मूव स्ट्रक्चर मूव करेगा। सब्सक्रिप्शन में आपको एक पैसिव इनकम मिलते हैं, जैसे बीजीडब्ल्यू पैसिव इनकम मिलेंगे। पासपोर्ट एनएफटी से के थ्रू मल्टीपल पोजीशन के साथ डेवलप करने की सुविधा पासपोर्ट एनएफटी के अनुसार। यहाँ पे जो है S30 पहला लेवल जो है आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा S30 का, मतलब 30 लोगों से आने वाला ये स्ट्रक्चर। दूसरा जो है वो S14 का, S14 मतलब 14 लोगों से आने वाला लेवल। तीसरा है S6 का और दूसरा है चौथा है S3 का और पांचवा है S2 का। मतलब फर्स्ट S30, सेकंड S14, थर्ड S6, फोर्थ S3 और फिफ्थ S2। उसके बाद जो प्रो में हम आएंगे छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, छठा S30, सेवंथ S14, एट्थ S6, नाइन्थ S3, 10th S2। इस तरीके से इसको लेवल को डिजाइन किया गया। स्टेप 1 ज्यादा कुछ नहीं करना, क्रिएट वॉलेट, अपने वॉलेट को क्रिएट करें, रजिस्टर इन द सिस्टम, जिसके साथी के माध्यम से आप आएंगे, आप उनका रेफर कोड को यूज करें और रजिस्टर करें बाय सीएस। क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर मैं अगेन आप लोगों को रिपीट करूंगा, सीएस को आप हल्के में ना लें। कोई भी लीडर, जितने भी हम और आप समझदार हैं, आपको और हमें बहुत जानकारी है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में हम सबको बहुत जानकारी है। हम वन ऑफ बिगेस्ट लीडर इन क्रिप्टो इंडस्ट्री हम अपने आप को मानते हैं, लेकिन ज्यादा समझदार बनना भी हानिकारक हो जाता है आज के डेट में ना। तो भाई सीएस को हम अभी स्टेप होल्ड करें, बड़ी क्वांटिटी में होल्ड करें, क्योंकि आप जब बड़े बड़े लेवलों पे जब मूव ऑन करेंगे तो बाय गॉड आपको सीएस ही काम आने वाला है। इसको हल्के बना ले। ये आप ना सोचे कि 100, 200, 500 वॉलेट में रख के हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे, गलती से मत करना। ऐसी सोच नहीं रखना है सबको। उसके आगे एक जीरो बढ़ाएं। 500 है उसके आगे एक जीरो बढ़ाएं, 300 है उसके आगे एक जीरो बढ़ाएं। अभी ले सकते हैं, बाद में मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्टिवेट योर फर्स्ट पोजीशन इन डब्ल्यू बूस्ट, है ना। बाय सीएस को रख के आप पहले लेवल से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा से एक्टिवेट कर सकते हैं लेवल को। डब्ल्यू बूस्ट इज योर पार्टिसिपेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे आपको एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसपेरेंट की तरह डिसेंट्रलाइज पार्टनरशिप मॉडल यहाँ पे दिया गया है। इट इज अ ग्रोथ टूल दैट कनेक्ट पीपल, नॉलेज, डिजिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेट इन द न्यू इकोनॉमी। यहाँ पे बताया गया कि आप लॉन्ग टर्म इस इकोनॉमी में हिस्सा लें और आगे बढ़े लाइफ के अंदर, है ना। मौका बार बार नहीं मिलता, मौका एक ही बार मिलता है। मिस्टर लाडो के में आपको हमेशा शुरुआत में ही बड़े अचीवमेंट करने के मौके मिलते हैं, हमेशा बड़े अचीवमेंट के लिए शुरुआत में मौका मिलता है। मेटावेल में आने के बाद जब हमारा डब्ल्यू एकेडमी आएगा तो डब्ल्यू एकेडमी एक ऐसा यहाँ पे लर्निंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, वीडियोस हमें देखने को मिलेगा, है ना। बहुत सारी चीज हमें डब्ल्यू एकेडमी मिलने वाला है। जो क्रिप्टो में क्या क्या चीज यूज होता है, वॉलेट के सिक्योरिटी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, मेटा डब्ल्यू बूस्ट कैसे काम करेगा, के लास्ट जो इंटीग्रेशन है उस पे कैसे काम करेगा, सीएस टोकन का क्या है, वो सारी जो नॉलेज है आपको डब्ल्यू एकेडमी में देखने को मिलेगा। इस सारी चीजों को देखने के बाद ध्यान रखना मेरे दोस्त, अब हमारे और आपके हाथ में डब्ल्यू बूस्ट नहीं है ना। अभी हमारे और आपके हाथ में डब्ल्यू बूस्ट नहीं है। डब्ल्यू बूस्ट एंड ऑफ मंथ है या नेक्स्ट मंथ है या उससे नेक्स्ट मंथ है, आई डोंट नो, ना आपको पता ना मुझे पता। बस इतना पता है Q1 में आएगा मार्च एंड में, इतना पता है Q1 में आएगा मार्च एंड में। लेकिन उस डब्ल्यू बूस्ट के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम टेक्टाइल पे फोकस ना दें, है ना। टेक्टाइल इज अ रन मशीन। यहाँ से आप पैसा बनाएंगे, यहाँ से बनेगा, आप मल्टीपल सीएस को होल्ड करेंगे, सीएस को होल्ड करेंगे, जब आपके सामने डब्ल्यू बूस्ट आएगा आप वहां पे एंड करेंगे। तो टेक्टाइल इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर लाइफ। हम सब की जिंदगी में स्टेम टेक्टाइल जो है वो बड़ा बदलाव ला सकता है। तो मेरे भाई डब्ल्यू बूस्ट के चक्कर में जो करंट हमारे पास सिनेरियो है टेक्टाइल का, उसको ना इग्नोर करें, है ना। तो बड़ा पैसा बनाना है तो आप टेक्टाइल में स्टेम जान झोंक के काम करें। और बूस्ट कब आएगा,
तब हम देखेंगे। लेकिन जो बूस्ट की जो प्रेजेंटेशन चलती है, उसकी जो ट्रेनिंग चलती है, वो इसलिए चलती है कि जब बूस्ट लाइव हो तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। इस वजह से हम लोग मिस्टर हरिधर पांडे जी बूस्ट का यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाते हैं, ताकि लोगों को इजिली समझ में आए। एटलीस्ट 100 में से 10% तो समझ में आए, 100 में से 10% समझ में आए। अगर 10% समझ के भी अगर हम डब्ल्यू बूस्ट में काम करेंगे तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो उसके चक्कर में टेक्टाइल से इग्नोर ना करें। टेक्टाइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल यूजर्स के जिंदगी, है ना, सबके जिंदगी में इस टाइम टेक्टाइल भूचाल ला सकता है, तो टेक्टाइल पे फोकस करें इस टाइम। उसके बाद हमारे हम सबको पता है कि डब्ल्यू बूस्ट के अंदर हमारे टीम लीडर के ग्रेड 2 लीडर जो है हमारे जितेंद्र भारद्वाज जी, कश्मीर सिंह, इनके फोटोज आए हैं। इनके फोटोज हमारे इस डब्ल्यू बूस्ट के पीडीएफ के अंदर आए हैं। तो अदर जो जितने भी अदर टीमों के जो लीडर्स हैं, टीम ईगल के बाहर से बहुत सारे ऐसे लीडर्स मिल जाएंगे जो लापता है, जो लावारिस टाइप के घूम रहे हैं। तो उनको आप इस चीज को नोट करके आप अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू बूस्ट में नया रेफर कोड मिलने का ऑप्शन दिया है मिस्टर लाडो फंटिको ने। हर लोग इसी जोर में लगे हैं कि पहले दिन मल्टीपल क्वांटिटी में हमारे साथ लोग कनेक्ट हो, है ना। तो आपके पास मौका है, एक चीज को बेचे। अगर हमारे टीम ईगल के 2-3 दिग्गज लीडर अगर हमारे इतने बड़े बूस्ट के पीडीएफ में लास्ट में फोटो में आए हैं, तो उसको बेचो, है ना, उसको बेचो। बेचना हमारा काम, क्योंकि ये गेम ही बेचने का है, ये गेम ही बेचने का है। जितना हम बेचेंगे उतना हमारा तरक्की होगा और नेट मिलेगा। उसके बाद थैंक्स करता हूँ मिस्टर हरिदत्त पांडे सर का, जो हमेशा मेरे को मौका देते रहते हैं, और इन्हीं के गाइडेंस में मैं हमेशा चलता हूँ, और इन्हीं के नाम लेके मैं आगे भी जो भी काम करता हूँ बेबाक बेखौफ अपनी बातें को रखता हूँ। हर चीज अपना ओपन माइंड से करता हूँ, है ना। कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा टेंशन में लेता भी नहीं हूँ, है ना, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक जिंदा रहेंगे टेंशन हमेशा रहेगी। ना मुझे बूस्ट की टेंशन, ना मुझे टेक्टाइल की टेंशन। बेसों के काम करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। एक ही चीज से फोकस है अपना कि टेक्टाइल में काम हो जाए धीरे धीरे, और मल्टीपल सोर्स में सीएस टोकन मेरे पास कलेक्ट हो जाए। ध्यान रखना, अगले 3 महीने, अगले 6 महीने में राजा वही है जिसके पास सीएस टोकन मल्टीपल क्वांटिटी में है। वो राजा नहीं है जो 100-200 सीएस पति बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो सीएस टोकन के लिए आज हम सबको टेक्टाइल में मेहनत करनी पड़ेगी। बूस्ट की टाइमलाइन नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास डेट है, ना हमारे पास उसकी टाइमर चल रखी है, ना हमारे पास एग्जैक्ट डेट है। हम उसकी नॉलेज ले रहे हैं, 9:30 बजे 1 घंटा कनेक्ट होके हम उसकी नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज पर्पस के लिए हम यहाँ बैठते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जो हमारे पास करंट में हमारे पास जो काम है उस पर हमारा ध्यान भटक जाए। बूस्ट जब आएगा उस पर काम करेंगे, तो अभी टेक्टाइल पे काम करके सीएस टोकन को बढ़ाएं। सिर्फ 1 0 के लिए काम करें। अगर 10 है आपके पास, 1 0 के लिए काम करें। 100, अगर 100 है, 1 0 के लिए काम करें। 1000 है तो 10,000। इस तरीके से आप काम करें। सीएस टोकन जिसके पास रहेगा वो आने वाले टाइम का राजा है। इस बात को आप नोट डाउन कर लें और अपने दिमाग में, अपने सॉफ्टवेयर में भर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू दीपक सर, नमस्कार। ओवर टू। थैंक यू साई सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और मैं चाहूंगा सभी लोग हैंड रेज करके साई जी को थैंक यू बोलें, जिससे कि हम जब नेक्स्ट टाइम साई जी से मिलें तो उनको याद रहे कि लास्ट टाइम का जो उनका वेलकम था, उनका धन्यवाद हमने किया, वो बहुत अच्छा था। तो आप सभी का धन्यवाद, आप अभी तक लगे यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब मैं अपने कुछ 2 सीनियर लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी देर के लिए उनका समय निकलवाना चाहूंगा कि वो हमें आकर के कुछ सपोर्ट दे पाए। अभी मैं जो भी हैंड रेज हुए हैं उनको हैंड डाउन कर लेता हूँ, और उसके बाद में मैं 2 अपने सीनियर लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें सपोर्ट करें। तो अगर अवेलेबल होंगे तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर रवि यादव सर को, जो कि आते हैं बाराबंकी से। अगर रवि सर मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, शायद रवि सर अभी अवेलेबल नहीं है या नेटवर्क की वजह से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। तो क्या मैं राजन सर की सपोर्ट ले सकता हूँ? राजन सर आप अवेलेबल हैं क्या? नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सर। जी सर। जी सर, आपकी होस्टिंग रहती है, और आपने याद किया सर, मैं थोड़ा बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ओके सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मीटिंग में आपके साथ ही बना हूँ। और बेहतरीन, अभी शाहिद सर ने बहुत टेक्निकल पॉइंट्स पर बात किया, क्योंकि जब हम बूस्ट को देख पा रहे हैं ना, तो बूस्ट में हमें
थोड़ा सा गहन जानकारी भी अब जरूरी है कि वाउचर एनएफटी क्या है, पासपोर्ट एनएफटी क्या है। अभी शाहिद सर ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानकारी दी हम लोगों को, और ये जानकारी क्या है हमें मजबूत बना रही है। दिन प्रतिदिन आपके टीम ईगल के जो बैनर पर आप देख पा रहे हो, वो बारीक से बारीक चीज आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका नॉलेज बढ़े यहाँ पे, और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे ही हमारे अंदर काम करने की क्षमता का भी मतलब बढ़ोतरी होगी क्षमता की। लेकिन हम लोग अब जैसे अभी समय जो देख पा रहे हैं, लगभग हम सारे लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, तो जो ये बूस्ट का सेशन हम लोगों ने रखा हुआ है उमर सर की, हमारा मतलब मकसद यहाँ पर यह है कि हम अपने मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे इनवाइट करें, मैक्सिमम लोगों को। ये अलग सेशन है, अलग तरह के फीलिंग के लिए है, तो हम सारे लीडर्स ही यहाँ पर इकट्ठा हो पा रहे हैं। तो पिछले लगभग एक हफ्ते से देख पा रहे हैं हम लोग जो है कि हम अपनी जो संख्या बल है ना, वो संख्या बल को हम लोग सर इनहेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर कि केवल हम ही हम आ रहे हैं यहाँ पे सीखने के लिए। इसके लिए तो हम लोग सुबह का सेशन भी रख सकते थे, हम सुबह के सेशन सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहूंगा अपने साथियों से जो है कि हम अपने नए साथियों को भी इस सिस्टम का पार्ट बनाएं। हम जिनसे मिल रहे हैं, हम जिनसे बात कर रहे हैं, हम जिनको बूस्ट में मतलब लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनाएं। क्योंकि जैसे जैसे हमारे लोग इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो हमारा कोई ना कोई एक्सपर्ट आके यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि कैसे यहाँ पे काम करके हम अपने काम को आगे ले जाएंगे और नए तरीके से नए सिस्टम को अडाप्ट करके यहाँ पर हम बड़ा पैसा बनाएंगे। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बूस्ट को जहां तक मैं समझ पाया हूँ, मेरी जो टॉप लीडरशिप समझ पाई है, आप देख रहे होंगे कि पूरी ताकत लगा दिया है कि कैसे भी करके हम अपने मैक्सिमम साथियों को इस बूस्ट का हिस्सा बनाएं। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं प्रयास में कमी है, या फिर हमें उस लेवल की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई, या हम समझ नहीं पा रहे हैं बूस्ट क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम रन कर रहा है, ठीक है, उसकी अपनी अलग वैल्यू है, वो अलग तरीके से काम करता है। साथ में होता क्या है कि अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे ना, तो सर हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और पीछे रहने में कहीं ना कहीं मेरा योगदान भी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे सर कि मैं जिस लेवल पर मुझे इस सिस्टम का प्रमोशन करना चाहिए, मैं उस लेवल पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर की कमी को हमें टटोलना है, और उसके साथ अपने मैक्सिमम लोगों को जब तक हम सिस्टम का पार्ट नहीं बना पाएंगे, इस जूम को आज की डेट में कम से कम 500 का जूम होना चाहिए। मेरे अपनी लीडरशिप से निवेदन ये कि हम लोग अपने लेवल पर यहाँ पर काम करें। जिन लोगों को हमने तैयार किया है, किसी ने 30 का मतलब टारगेट लिया है, किसी ने 100 का टारगेट लिया है, किसी ने 200 का टारगेट लिया है, तो मैं ये चाहता हूं कि जिनको भी हम इस सिस्टम की जानकारी दे चुके हैं, उनको इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनाएं। तो मेरा प्रयास रहेगा, मैं अपनी टीम से भी बात करने वाला हूं कि आप मैक्सिमम लोगों को इस मीटिंग का हिस्सा बनाएंगे तो एक माहौल बनेगा, और जब माहौल बनेगा तो सबका काम बेहतरीन तरीके से चलेगा। आज क्या है, आज हम सिर्फ मतलब अपने मन को तसल्ली करा लेते हैं कि हम जूम मीटिंग में आ गए, 9:30 वाली मीटिंग में भी आ गए। तो मैं इतने कहना चाहूंगा सर जो है कि आइए एक टीम बनाएं, एक मिशन बनाएं कि नहीं, बहुत सारी टीमें हैं, बहुत सारा प्रयास कर रही हैं, अलग चीज है, लेकिन हमारी टीम क्या है, टीम ईगल की जो सोच है ना, वो हर अन्य टीमों से बिल्कुल अलग है। हम ये चाहते हैं कि हमारा हर वो साथी जो अपना समय दे रहा है, अपना प्रयास दे रहा है, यहाँ तक कि तन मन धन तीनों लगा के अगर इस टीम के साथ लगा हुआ है, तो हम पूरी तैयारी के साथ उसको यहाँ पर सफल बनाने की पूरी प्रक्रिया को यहाँ अपना रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सारे साथी एक बार ताकत लगाएं, और आने वाले जो 10 से 15 दिन है ना, इसको हम दिखा दें कि टीम ईगल भी कोई चीज है, और टीम ईगल के जो लीडर्स हैं उनके अपने काम करने का तरीका भी अलग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया बात करने के लिए। मैं जल्द कल से मैं आपके साथ लाइव भी रहूंगा, और मैं बहुत सारी तैयारी मैंने की है, और बहुत सारा नॉलेज भी लेके आया हूँ बूस्ट से रिलेटेड। कैसे प्लान करेंगे कि हम मतलब सिस्टम, बहुत सारे लोगों को टेंशन होगा कि सर इतना सारा पैसा कैसे लगाएंगे। मत लगाओ, जितना लगा पाते उतना लगाओ, उतना लगा के कैसे आप 10वें लेवल पर जाओगे इसकी प्लानिंग पूरी बताएंगे। 2 लेवल से करोगे तो कितना पैसा कमाओगे, 3 से करोगे कितना कमाओगे, 5 से करोगे तो कितना कमाओगे, ये सारी प्लानिंग टीम ईगल के माध्यम से आपको मिलने वाली है।
प्रयास ये करिए कि अपने मैक्सिमम साथियों को इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनाइए। और मेरा मतलब मुझे उम्मीद भी है कि जो कल का सेशन होगा ना, कुछ गजब होने वाला है बूस्ट का। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद आपको सर, मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बिजी थे फिर भी आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है सर आपके साथ दोबारा सेशन करने का मौका जल्दी मिलेगा। थैंक यू। अभी मेरे साथ में एक और हमारे लीडर, सीनियर लीडर अवेलेबल हैं जिनका हैंड रेज है और बहुत बड़े टारगेट पे काम कर रहे हैं सर। मैंने सुना है सर का टारगेट 300 से 500 के बीच डायरेक्ट का है, तो मैं सुनना चाहूंगा जरूर, और हम सबको सुनना चाहिए उनको ध्यान से कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं और किस तरीके से हम उनके साथ अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मिस्टर जितेंद्र भारद्वाज जी, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपको होस्ट हैं प्लीज सर। सर 1 मिनट का समय लूंगा, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे डीजे बज रहा है और मैं ट्रैफिक में हूँ। ओनली 1 सेकंड बस, 1 मिनट बाद मैं आपका रिव्यू देता हूँ सर, ओनली 1 मिनट। ओके सर, ओके, नो इश्यू सर, नो इश्यू। आप आइए सर, और हम सब सुनना चाहते हैं आपकी उस प्लानिंग को जिसके ऊपर आप पहले 1-2 बार हमें बता चुके हैं कि आप 300 से 500 लोगों की टीम डायरेक्ट बूस्ट में लाने वाले हैं। और जैसा रवि सर ने बताया, हमें यहाँ सेशन का फायदा उठाना है, तो हम सबको ना आकर के हमें कुछ ना कुछ साथियों के साथ आने में ही हमारा बेनिफिट होने वाला है। तो आप कोशिश करें कि हम में से हर एक साथी का कोई ना कोई नया इंसान हमारी टीम मीटिंग के अंदर जरूर आए, जिससे कि हम उसका सेशन का पूरा फायदा उठा पाए। जितेंद्र सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा जब आप कंफर्टेबल होंगे तो। जी दीपक जी नमस्कार, और बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस जूम पैनल पे मुझे इनवाइट किया और बहुत ही शानदार, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, मतलब मैं जितनी भी तारीफ करूं शाहिद सर की, उनका समझाने की जो कला है, समझाने की जो अदा है, समझाने का जो स्टाइल है, और जो उनकी जो आवाज है, इतनी मीठी आवाज से वो सुरों के सुर, मतलब मैं कहता हूँ कितनी शानदार मतलब वाणी से हम सभी को पूर्ण रूप से प्लान उन्होंने समझाया कि बूस्ट प्लान जो है उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है, वो हमें क्या दे सकता है। माय डियर, जितने भी जूम सेशन पे जितने भी लीडर्स बने हुए हैं, और आई होप मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप वो लीडर हैं, आप वो ड्रीमर लीडर हैं, आप जो इस जिंदगी के अंदर, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। मेरे दोस्त, अगर इस समय पे आप जूम सेशन पे बने हुए हैं तो इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि आप रियली में बूस्ट के अंदर बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं, बहुत बड़ी टीम को क्रिएट करने वाले हैं, बहुत बड़ी खुद की कम्युनिटी को डेवलप करने वाले हैं। इस बात ये तो साबित होती है। और अभी रवि सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर एक लीडर अपनी पूरी प्लानिंग करके अगर वो 1 घंटे तक बूस्ट की पूरी परिपूर्णता से अगर वो आपको पूरा प्रेजेंटेशन आपको सही तरीके से बताता है कि बूस्ट प्रोग्राम क्या है, उसकी गरिमा क्या है, वो आपको क्या दे सकता है, वो कितना पावरफुल है, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अगर कोई एक लीडर 1 घंटे तक अगर बोलता है, तो हम सबका एक दायित्व वो बनता है कि जो टीम ईगल की जो जूम मीटिंग है, इसमें हम सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम गेस्ट को इन्वाइट करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। और हमारा जो टारगेट है 500 प्लस डायरेक्ट का, तो बिल्कुल सर मैं भी शादी में था 4-5 दिन से, और हम कल ही फ्री हुए हैं, और कल मैं पांडे सर के साथ में था, और कल में 5 नए डायरेक्ट मैंने तैयार किए हैं। टारगेट पे काम चल रहा है, जो बोला है उसको कंप्लीट पूरा करने की 100% कोशिश करेंगे सर। और आप सभी को पता होगा कि जो बूस्ट प्रोग्राम है उसका इंटीग्रेशन जो है वो हो चुका है, उसकी वेबसाइट का इंटरफेस आ चुका है। बूस्ट प्रोग्राम की कभी भी किसी भी समय डेट लॉन्च हो सकती है, और मेरे दोस्त जब डेट लॉन्च होगी उस समय आप सभी को एक एहसास जरूर होगा, एक मन में एक संकेत, एक मैसेज जरूर आएगा कि यार काश ये 15 से 20 दिन जो हमने बिता दिए, इनमें भी हम कुछ लीडर को कनेक्ट कर लेते तो और बड़ा काम हो जाता। अभी भी समय है, राइट टाइम, राइट डिसीजन, राइट टू सक्सेस। मेरे दोस्त, सही समय पे लिया गया निर्णय ही सफलता की ओर चला जाता है। आप अभी भी उस समय के पड़ाव से बहुत दूर हैं। आप कोशिश कीजिए, आपकी हर एक कोशिश, हर एक तिनका कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता, वो कोशिश आपको आपके सपनों को पूरा करेगी। और मेरे दोस्त, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को डायरेक्ट करने के लिए आप कोशिश कीजिए। ये इवनिंग का जो जूम सेशन होता है इसको हाउसफुल बनाइए, ये हम सब का जूम सेशन है, और अपने टारगेट को कंप्लीट पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि ये वही वो 1 मंथ है जो अगले 3 साल में जो आप कमाएंगे वो सिर्फ 1 मंथ में, 1 दिन में कमाएंगे। और मेरे दोस्त, जो व्यक्ति तैयारी करेगा, मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, जो सीरियस आज है और जो रियली में वो जूम में कम लोगों को देख के भी दुखी है, जैसे रवि सर ने बोला कि यार बहुत कम लोग हैं,
तो मेरे को तो बड़ी तकलीफ होती है कि यार 100 नहीं 500 लोग आने चाहिए। मैं भी खुद भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कीजिए। हम सब टीम ईगल की कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, टीम ईगल की कम्युनिटी को बहुत बड़ा स्तर पे लेके जाएंगे। और जितने भी न्यू साथी न्यू गेस्ट आज इस जूम पैनल पे बने हुए हैं, मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी का मोस्ट वेलकम है कि आप टीम ईगल का एक पार्ट, एक सदस्य वो एडवांस में पहले से बने हुए हैं। और मेरे दोस्त, अब वो समय आ गया है एक मिलियनर बनने का। हम सब मिलियनर बनने की राह पे खड़े हैं, बरसते बस बनेगा वो जो कोशिश करेगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू जितेंद्र सर। और अभी हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारा मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है। तो बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी जब मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा था तो मैंने देखा काफी सारे लोगों को कैमरा मुझे बंद करना पड़ा, बिकॉज हमारा जो बैठने का और हमारी जो ड्रेसअप था वो ठीक नहीं था। तो कृपया ध्यान रखें कि हम लोग जब एक मीटिंग में हैं और हम लोग पारिवारिक मीटिंग में हैं, तो प्लीज अपने ड्रेसअप का जरूर ध्यान रखें। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पांडे सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद आज मुझे मौका देने के लिए। और सुबह मिलते हैं सभी साथियों से 6:55 की मीटिंग में, एक नए होस्ट और एक नए ट्रेनर के साथ में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।